चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत पंच महाभूत और त्रिदोष इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम आपको पहले तो आयुर्वेद के सिद्धांतों के बारे में बताएंगे, जिससे कि हमारे शरीर किस चीज़ों से बना हुआ है और इनमें कौन से दोष विद्यमान हैं और उनको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो मूलतः तीन दोषों से बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं वात, पित्त और कफ। अब वात और पित्त और कफ हमारा कौन सा दोष हमारे शरीर में ज़्यादा है, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो उसको पहचानने के भी कुछ लक्षण होते हैं कि मेरी प्रकृति क्या है, वो मैं कैसे पहचानूंगी कि वातिक प्रकृति है, पित्तिक प्रकृति है या कफज प्रकृति है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ महाभूतों के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। जैसे कि ये जो सारा ब्रह्मांड है ये पंच महाभूत से बना हुआ है और कहा जाता है यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, जो इस ब्रह्मांड में है वो मेरे पिंड में है, इस शरीर में भी है। तो ये शरीर जो है वो भी पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो अगर हम ये दोषों को महाभूत के माध्यम से अगर समझेंगे तो हमें ये बहुत ही सरल हो जाएगा वात, पित्त और कफ को समझना। तो जो वात दोष है ये मूलतः आकाश और वायु प्रधान, मतलब वायु महाभूत प्रधान दोष है। तो ये जो वात दोष हमारे शरीर में करता क्या है, तो ये हमारे शरीर में चल मतलब कि गति को उत्पन्न करता है। वा गति गंधयो इति वातः, तो जो गति और गंध मतलब जो सेंसरी और मोटार फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जो सेंसरी और मोटार मतलब कि जो हमारे न्यूरॉन्स, हमारे सोचने की क्षमता, ये सब को जो कंट्रोल करता है वो है वात दोष। अब आता है पित्त दोष। पित्त दोष जो है वो अग्नि और जल तत्व प्रधान है। तो अग्नि और जल तत्व, अग्नि तत्व क्या करेगा हमारे शरीर में, तो पचन करेगा। जो हम भोजन करते हैं उसका भी पाचन करता है। और आखिरी जो दोष है वो कफ दोष है। तो ये तो आयुर्वेद के तीन मूलभूत दोष हैं। जो कफ दोष है वो है पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान। तो इन दोषों को हमें आयुर्वेद में बेसिकली हम डिटॉक्सिफाई करते हैं जब, तो इन तीनों दोषों में बैलेंस लाते हैं। और जब हमारे शरीर में ये तीनों दोष बैलेंस रहते हैं, मतलब कि सम अवस्था में रहते हैं, तो हमें कोई बीमारी नहीं होती। इसलिए जो स्वस्थ मनुष्य का परिभाषा क्या दिया गया है, समदोषी सम अग्नि, समदोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया, मतलब जिसमें सारे दोष भी बैलेंस हो, जिसमें धातुओं की क्रिया भी बैलेंस हो, वो मनुष्य स्वस्थ है। अगर जिसमें 19-20 भी हो तो उसे हमें बैलेंस करना चाहिए। और बैलेंस करने के बहुत सरल तरीके हैं आयुर्वेद में। आप घर में भी बैठे बैठे इन्हें बैलेंस कर सकते हो। जैसे अगर किसी के शरीर में वात दोष की वृद्धि हुई है तो उसको अभ्यंग करने के लिए कहिए, तेल लगाने के लिए कहिए, तो उससे वो वात दोष का बैलेंस होता है। अगर पित्त दोष का इम्बैलेंस है तो हम उसे घी खिलाते हैं। और अगर कफ दोष का बैलेंस है, इम्बैलेंस है, तो हम वहाँ पे मध का उपयोग करते हैं। तो जो घी है, तेल है, मध है, ये हमारे घर में रखी हुई वस्तुएं हैं। और तेल में भी विशेषतः तिल तेल का हम उपयोग करते हैं। तो ये हमारे घर में रखी हुई वस्तुओं का उपयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम इस पे और आगे चर्चा करेंगे। आयुर्वेद के सिद्धांतों के बारे में आपने हमें इतना सुना, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको और इसके डिटेल्स में आपके साथ चर्चा करेंगे।